न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार में सरकार गिरने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसा तब हुआ जब अचानक नीतीश कुमार और लालू यादव के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। ऐसा तब हुआ जब राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के सीनियर नेताओं की बैठक चल रही थी। हालांकि सियासी उठापटक से जुड़ी अटकलों की वजह आरजेडी नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई जेडीयू नेताओं की बैठक थी। नीतीश कुमार के घर पर हुई बैठक में उनके करीबी और जेडीयू के सीनियर नेता मौजूद रहे। अंदर बैठक चलती रही और बाहर अटकलों का बाजार गर्म होता रहा। आशंका जताई जाने लगी कि आरजेडी और कांग्रेस से नाराज चल रहे नीतीश बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं की बैठक खत्म होने तक अटकलों पर विराम लग गया। दावा किया गया कि बैठक तो सिर्फ 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी। कल 26 जनवरी है, उसी के सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हम लोग आए थे कहने। महागठबंधन से नीतीश की नाराजगी की चर्चा पिछले कई दिन से जोरों पर है। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट कर दी और इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ऐसे समय में पोस्ट की जब बिहार में विपक्षी गठबंधन के टूटने की खबर उड़ी। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा था। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस भी हो गई। और इसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में बैठक से चले गए। कैबिनेट बैठक खत्म होते ही पत्रकारों ने मंत्रियों की गाड़ी को रोककर सवाल पूछे, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि नीतीश ने बैठक बिना किसी एजेंडे के बुलाई। बिहार के मंत्री इन सवालों को मुस्कुराकर टाल गए। आज एक भी प्रस्ताव नहीं था। क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सरकार है अपनी जगह पर। ऑल इज वेल। इस बैठक से नीतीश पत्रकारों से बिना बात किए चले गए। लेकिन सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नीतीश के एक अधिकारी और तेजस्वी के बीच तीखी बहस हुई, क्योंकि तेजस्वी के विभाग के एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और इसीलिए नीतीश बिना कोई बयान दिए सीधा निकल गए। इससे पहले खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट से जेडीयू नाराज हो गई। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट की थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में जैसी भाषा इस्तेमाल की उसके सियासी मायने निकाले गए। क्योंकि इन तीनों पोस्ट में एक में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट आते ही खबर आई कि जेडीयू नाराज है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य की पोस्ट को आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते से जोड़कर देखा जाने लगा। और थोड़ी ही देर बाद रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इससे संकेत मिले कि बिहार में विपक्षी गठबंधन खींचतान बढ़ गई है। सूत्रों ने बताया ये सब सीट शेयरिंग की वजह से हुआ, क्योंकि खुद जेडीयू ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अपनी चिंता जताई। ये हमारी चिंताएं हैं, सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। लेकिन आरजेडी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती दिखी। इंडिया गठबंधन का सब जो भी एकजुटता है वो सब ठीक ठाक है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है, क्योंकि खबर आई कि नीतीश कुमार बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। राहुल गांधी बिहार में 29 और 30 जनवरी को यात्रा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसका न्योता लेकर कांग्रेस विधायक शकील खान मुख्यमंत्री आवास गए थे, लेकिन नीतीश ने किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला दिया। और बिहार के सीमांचल इलाके में होने वाली राहुल की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। बिहार के सीमांचल इलाके में अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कटिहार और पूर्णिया में जीत हासिल की थी। अररिया बीजेपी और किशनगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी और माना जा रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा बंगाल से होकर बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचेगी। बिहार में एंट्री से पहले राहुल ने विपक्षी गठबंधन के एकजुट होने का दावा भी कर डाला। इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़े थे और बिहार की 40 में 17 सीटें बीजेपी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी और कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी।